नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम यानी कि लोकसभा के चुनाव जारी हैं और देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा है। इसलिए शुरुआत में ही आपसे एक अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, हालांकि 4 चरणों का मतदान हो चुका है, वोट डालने के लिए घर से जरूर निकलिएगा। और इस वक्त हम आपको बता दें, सत्ता के संग्राम का रथ पहुंचा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट पर। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 बार के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा, उसके बाद व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल जी को यहाँ से टिकट दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस ने जेपी अग्रवाल जी पर दाव लगाया, जो कि मंझे हुए और पुराने कांग्रेस के नेता इस इलाके के माने जाते हैं, दिल्ली की राजनीति में बड़ा दखल रखते रहे हैं। ऐसे में किस तरह का यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, जनता से हमने बात की, युवाओं से हमने बात की, लेकिन अलग अलग पार्टियों के नेताओं और प्रतिनिधियों से भी बात करना जरूरी है कि जमीन पर उनको मुकाबला वो कैसे देख रहे हैं, उनके दावे वादों में कितना दम है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। और इसी कड़ी में क्योंकि लोकसभा सीट चांदनी चौक की है, तो हम चांदनी चौक में ही मौजूद हैं। दिनेश, एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक बार चांदनी चौक आकर गया है वो उसको कभी भूल नहीं पाता। और चांदनी चौक यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी बदलाव जरूर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ गर्मी की वजह से थोड़ी कम है। लेकिन हाँ, राजधानी का सियासी पारा जरूर बढ़ा हुआ है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका अमर उजाला पर बहुत स्वागत है। मैम, आपसे शुरुआत करता हूँ मैं चर्चा की। एक बार अपना परिचय दें। मैं जिला चांदनी चौक में मंत्री हूँ, सारिका श्रीवास्तव। सारिका जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जाने माने नेता रहे दिल्ली के, और आज भी जब हम बात कर रहे थे तो लोग बड़ी तारीफें उनकी करते हैं। हालांकि काम की बात एक अलग परसेप्शन है, लेकिन एज अ पर्सन उनकी बड़ी तारीफ की जाती है। उनका 2 बार के सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में, फिर टिकट कटा, फिर प्रवीण खंडेलवाल जी अब आ गए। तो ये एक तो बदलाव क्यों, और क्या फायदा इससे बीजेपी को यहाँ पर दिख रहा है? देखिए, अगर मोदी जी का लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कोई प्रत्याशी यदि खड़ा है तो वो उसमें कोई फायदा से नहीं है। आप पता है कि मोदी जी ने 10 सालों में जो काम किए हैं वो पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं करे हैं। तो इसमें किसी प्रत्याशी का खड़ा होना ये निश्चित नहीं करता है कि इससे कोई फायदा है। और आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों ने जो चांदनी चौक आज तक है उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश नहीं करी है। जहां तक आप डॉक्टर हर्षवर्धन का सवाल है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक माने हुए अच्छे नेता हैं, जिन्होंने सेवा, सुशासन और जन कल्याण की बहुत सारी नीतियां और योजनाओं पे यहाँ पर काम करा है। तो ये कहने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि टिकट किसको दिया गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, 10 सालों में चांदनी चौक लोकसभा में कितना विकास हुआ, क्या बदलाव हुआ? क्योंकि राजधानी में हम हैं, यहाँ से तो पूरे देश के विकास की इबारत लिखी जाती है, लोकसभा यहाँ चांदनी चौक। जी, क्यों नहीं विकास के? आप विकास से सिर्फ एक चीज को मत देखिए। आपको पता है केजरीवाल ने इस दिल्ली में जो चांदनी चौक की हालत कर रखी है वो सब पूरी दिल्ली की जनता जानती है। जो दिल्ली का दिल है चांदनी चौक, उसकी हालत तो कोई भी बयां कर सकता है। लेकिन जहां आप मोदी जी और उनके प्रत्याशियों की बात करते हैं तो उनको जहां तक जो जो सुविधाएं जनता क्या चाहती है कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं, उनका उन्हें लाभ मिले। तो आपने देखा होगा कि आज उनकी जो योजनाएं हैं उनका बहुत लोग लाभ ले रहे हैं और उनकी नीतियां ऐसी हैं कि आज हमारा जो भारत है एक विकास गुरु की दौड़ में शामिल हो चुका है। अर्थव्यवस्था में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय पे एक तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। और वो भी समय आएगा इस महापुरुष के नेतृत्व में कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। चलिए, देखिए, इनको लगता है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सर, एक बार पहले अपना परिचय। मेरा नाम बीबी शर्मा है। शर्मा जी, तमाम बातें आपने सुनी बीजेपी की तरफ से। जेपी अग्रवाल साहब चुनावी मैदान में हैं, कितना दमखम चुनावी लड़ाई में दिख रहा है? टक्कर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं? बीजेपी के हिसाब से तो नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से तो कोई भी कभी टक्कर में नहीं होता। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, उनके हिसाब से तो कोई भी कभी टक्कर में रहा ही नहीं। उनके हिसाब से आज तक कभी भारत में कोई काम नहीं हुआ। उनके हिसाब से भारत कभी समर्थ नहीं था। उनके हिसाब से भारत घुटनों पे चलता था 2014 से पहले। उनके कैंडिडेट के हिसाब से, आपको भी पता है, मंडी से कैंडिडेट है उनकी, बड़ी बड़बोली कैंडिडेट, उनके हिसाब से तो भारत को आजादी 2014 में मिली। तो इनके हिसाब की बात अगर ना करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप जमीनी हकीकत देखिए। रही बात डॉक्टर साहब की और इनकी अपने जेपी अग्रवाल साहब की, जेपी अग्रवाल साहब यहाँ पहले भी चांदनी चौक को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिताजी भी अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला रामचरण अग्रवाल जी, जिनके नाम पे आईटी चौक है। और जो यहाँ की जनता है सारी उन्हें घर घर पहचानती है। आप किसी भी गली कूची में आप चली जाइए, किसी से पूछिए जेपी अग्रवाल जी, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। कहीं ना कहीं से उनका कोई ना कोई एक ना कोई रिलेशन निकल ही आएगा कि हर गली कूचे की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। हर गली कूचे में उनको लोग जानते हैं और बेदाग छवि है। आज तक के पॉलिटिकल कैरियर में उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, किसी किस्म की कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश उनके ऊपर कहीं नहीं बसती। तो इसलिए उनका जो कैंडिडेटशिप है यहाँ पे बहुत शानदार है। रही बात हर्षवर्धन जी की, आपने उनसे पूछा कि उनका टिकट क्यों कटा,
तो उन्होंने आपने बड़ी अच्छी बातें करी कि चलिए टिकट कैसे कटा। मैं बताता हूँ टिकट क्यों कटा। कोरोना काल में 2019 में पूरा देश हमारा कोरोना से जूझ रहा था और हमारे डॉक्टर साहब ईएनटी के डॉक्टर होने के बावजूद भी घर में बैठ के मटर छील रहे थे। तो बताइए, स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार में, उससे पहले रिप्रेजेंट कर चुके थे, दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, डॉक्टर साहब हैं। और कोरोना ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करना था? ईएनटी को। नोज के थ्रू ही जाना था, डॉक्टर थे, कुछ ना कुछ तो गाइडेंस कर सकते थे, और वो घर में बैठ के मटर छील रहे थे और बकायदा ट्विटर पे शान से अपनी फोटो डाल रहे थे, मैं तो घर में बैठ के मटर छील रहा हूँ और मैं देश सेवा कर रहा हूँ। भाई साहब, एक डॉक्टर होने के नाते, एक जनसेवक होने के नाते आप घर में बैठ के मटर छील के किस तरह की जनसेवा करेंगे, सब जानते हैं। इसी वजह से उनको पद से हटाया गया। उस वक्त तो पद पे भी थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब, जमीनी हकीकत हमने देखी है, हर कोई जानता है, हर कोई उन्हें पहचानता है, बेदाग छवि के मालिक हैं। क्या वादा क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? सुशासन, सीधी सी बात है, इसी के वादा करा जाता है जनता से। तो वादा ये की चीज, जनता से कोई भी पार्टी वादा करती है, विकास का वादा करती है, विकास की बात करते हैं। मैडम ने बोला कि चांदनी चौक में कोई विकास नहीं हो रहा, आप आके देखिए, लगातार यहाँ सुबह से शाम तक सफाइयां होती हैं, लगातार यहाँ पे आपने देखा ही है, वहां से आप शुरू हुए होंगे एंट्री, लगातार सफाई होती है, आपको नजर आई होगी। जितना भी यहाँ तारों के जंजाल है, नीचे आपके देखा अंडरग्राउंड तार करे गए हैं, सब काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा गया। कौन कहता कि काम नहीं करा गया चांदनी चौक में? चांदनी चौक पूरी लोकसभा का मुझे बताइए। लोकसभा की बात है, पूरी लोकसभा में होके आए आप। जैसे जैसे जितनी जहां तक ये लोकसभा है, हर जगह उनका स्वागत हो रहा है, हर जगह उनको भीड़ सराखों पर ले रही है। हर जगह भीड़ सलाखों। देखिए, तमाम सवाल इन्होंने उठा दिए हैं। अब बड़ा अहम हो जाता है इसमें समझना कि केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव निकल जाएगा। देखिए, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं कि घर घर का हर इंसान ही जानता है। इंसान तो सब जानते हैं, आज प्रवीण जी को कौन नहीं जानता है। यहाँ जो सवाल उठता है कि काम क्या किया लोगों ने। अब चूंकि प्रवीण जी तो शुरू से थे नहीं, मोदी जी के बेस पे काम तो हुआ है ना। अब आप जेपी अग्रवाल की बात करिए, आपने अलायंस करा, आप वो नॉमिनेशन में गए, उससे ही पता चलता 100 लोग भी नहीं थे। अलायंस होने के बाद भी आप कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे, 100 लोगों की संख्या में नॉमिनेशन हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि जनता के बीच आप कितने चहेते हैं। आज प्रवीण जी का, खंडेलवाल जी का आप रोड शो देखेंगे तो लगेगा नहीं कि नए कैंडिडेट को इनको उतारा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो पूरी दिल्ली की जनता, जो जन सैलाब उनको आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए उमड़ रहा है, वो देखते ही बनता है। देखिए, पूरी आशा से दिल्ली की जनता तो पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताने के लिए। ये तो मैम बोल रही है ना। अगर आंकड़ों में कहीं दिख रहा हो तो 2008 में प्रवीण खंडेलवाल जी एक चुनाव लड़ चुके हैं, जो शायद आम जनता को नहीं पता और वो बताना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें वो हार गए थे। और किससे हारे थे? हमारे जो विधायक आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह सहानी से, तो उसमें भी इनको 20,000 वोट पड़े थे। वही हाल अब होने वाला है। क्या नहीं बता रहे कि चुनाव लड़ चुके हैं। इनके ये नहीं लड़े हैं, इनके ताऊ जी लड़े हुए थे, सुशील खंडेलवाल जी, तो शायद इनको मिस्टेक हो रहा होगा। ये एक लिस्ट लेकर आए हैं यहाँ पर, उस लिस्ट में देखिए दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2008। मैम, अगर आप एक बात बताओ, ये इलेक्शन कमीशन की वो है, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। ये बोल रहे हैं फेक है। ये ऐसे जैसे डेटा को बोलते हैं ना कि जैसे इलेक्शन, अभी आप देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है नाम किस। लेकिन इलेक्शन, चुनाव लड़ना कोई क्राइम तो है नहीं, चुनाव तो सब लड़ना कोई क्राइम नहीं है, बट उस टाइम पे भी तो हार थी इनकी। ठीक है, उस टाइम पे हार थी, हारने वाले कई बार जीत जाते हैं, आप बताइए। वो कोई डाउट नहीं है, बट काम क्या हुआ है? काम हर्षवर्धन जी थे यहाँ पे। मैं लोकल रेजिडेंट हूँ यहाँ का, चांदनी चौक में ही रहता हूँ। मैंने हर्षवर्धन जी को पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा। उन्हें मैंने कभी भी चांदनी चौक के लोगों के बीच में कभी बैठा नहीं देखा। जेपी अग्रवाल जी को कई बार देखा कि वो रहते भी यहाँ पे हैं, लोकल रेजिडेंट है, वो इसलिए भी दिखते थे। नो डाउट मैं उसके बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ आपको, बट आप और वो यहाँ नहीं रहते हैं, सब यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ जी, वो किनारी बाजार में पहले रहते थे। हाँ, ही इज नॉट देयर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।